गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं। लास्ट हमने कुछ डेफिनेशंस की थी जिसमें हमने एटॉमिक मास यूनिट, ग्राम एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास की डेफिनेशन हमने की, इक्विवेलेंट मास हमने किया और हम इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा मेन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, वो लेकर चल रहे हैं। तो मोल्स क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोल? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contain as many number of elementary particles as atoms are present in 12 gram of C12 isotope of carbon. Amount of substance that contains as number of elementary particles as are present in 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने एटम्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स को 1 मोल कहा जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का उतना अमाउंट जिसमें उतने ही पार्टिकल हो। एलिमेंट्री पार्टिकल मतलब दैट में बी एटम्स, दैट में बी मॉलिक्यूल और दैट में बी आयंस। किसी भी सब्सटेंस के उतनी अमाउंट जिसमें 12 ग्राम कार्बन के इक्वल पार्टिकल्स हों। 12 ग्राम कार्बन के एटम में 12 ग्राम कार्बन में जितने एटम होते हैं उतने ही पार्टिकल्स जितनी सब्सटेंस में होंगे वो उसका 1 मोल कहा जाएगा। बेसिकली देखा जाए अगर हमारा जो 12 ग्राम कार्बन है उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो इतने अमाउंट को, इतने पार्टिकल्स को 1 मोल कहा जाता है। तो 1 मोल इज द amount of substance which contains 6.02 into 10⁻23 particles, 6.02 into 10⁻23 atoms, 6.022 into 10⁻23 molecule या 6.022 into 10⁻23 ions, कुछ भी हो सकते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स उसको हमने बोला है। और दिस वैल्यू इज आल्सो नोन एज एवोगैड्रोज नंबर। दिस वैल्यू इज आल्सो नोन एज एवोगैड्रोज। सो this much amount of particles is known as 1 mole. Carbon 12 gram C12 isotope contains 6.02 into 10⁻23 atoms. So this value of 6.02 into 10⁻23 is also known as Avogadro's number, and hence mole may also define as the amount of substance which contain Avogadro's number of particles. Avogadro's number मतलब 6.02 into 10⁻23। जितनी अमाउंट में इतने पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स मीन्स एटम्स, मॉलिक्यूल या आयंस, देन दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज 1 मोल। फॉर एग्जांपल अगर आपको सपोज कीजिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिए गए 3.011 इंटू 10⁻22, इतने एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के, नाइट्रोजन के एटम हैं, देन व्हाट विल बी द हाउ मेनी मोल्स कन्वर्ट इनटू मोल्स। मोल में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो हमें मालूम है कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन मीन्स इक्वल टू 1 मोल। सो 3.011 या 1 एटम विल बी इक्वल टू 1/6.022 इंटू 10⁻23 and 3.011 into 10⁻22 atoms will be equal to 1/6.02 into 10⁻23 multiplied by 3.011 into 10⁻22। तो ये आपका 0.05 मोल्स आ जाएंगे। क्वेश्चन आते हैं आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिए गए और उसको मोल में कन्वर्ट करना हो। मोल इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप बस यही मानिए जैसे हमारा एक दर्जन होता है 12 के बराबर, एक सेंचुरी होती है 100 के इक्वल, और उसी तरह से 1 मोल होता है हमारा 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल। बस हमें ये चीज़ याद रखनी है कि 1 मोल
is always equal to 6.02 into 10 raised by 23 particles. That particles may be equal to may be atoms, that particles may be ions, or that particles may be molecules. अब बात आ जाती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मोल में कन्वर्ट करने की, तो उसके लिए आपका जो फॉर्मूला है, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो आपको गिवन है डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। एवोगैड्रोज नंबर से डिवाइड कर दो, जितने भी आपको पार्टिकल्स दे रखे हैं उसको एवोगैड्रोज नंबर से डिवाइड कर दो, दैट विल कन्वर्ट इनटू mole. If you are given with 100 particles, 100 molecule of H2SO4, 100 molecule of H2SO4 अगर हैं एंड कन्वर्ट इनटू मोल, इसको मोल में कन्वर्ट करना है तो 100 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23, दैट विल बी योर मोल। इस तरह से हम इसको मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगैड्रोज नंबर से डिवाइड करना है। जितने भी आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हैं उनको आप एवोगैड्रोज नंबर से डिवाइड कर दीजिए, आपके मोल्स आ जाएंगे। अब इसी तरह से एक डेफिनेशन है ये इसकी, मोल इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इससे अलग दो डेफिनेशन और भी है मोल्स की, इन टर्म ऑफ मास एंड इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। तो इन टर्म ऑफ पार्टिकल्स 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रोज नंबर ऑफ particles. 1 mole is the amount of substance that contains as many number of elementary particles as the atoms are present in 12 gram of C12 isotope. दूसरी definition है in term of mass. The amount of substance which have mass equal to gram atomic mass if substance is atomic, or gram molecular mass if substance is molecular, or gram formula mass if substance is ionic. 1 mole is the amount of substance equal to gram atomic mass. Amount of substance which have mass equal to gram atomic mass. अगर हम सपोज कीजिए सोडियम लेते हैं, सोडियम एलिमेंट है, एटॉमिक फॉर्म में है, तो इसका जो एटॉमिक मास है 23 यूनिट होता है, ग्राम एटॉमिक मास का 23 ग्राम होता है। सो 23 ग्राम ऑफ सोडियम विल बी इक्वल टू 1 मोल। इस तरह से हम बात करते हैं ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ मैं, इसका ग्राम एटॉमिक मास होता है 16 ग्राम, तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू 1 मोल। लेकिन अगर मैं बात मोलिक्यूल की करता हूँ ऑक्सीजन का, O2, नाउ दिस इज मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज एटम ऑफ ऑक्सीजन। बात एटम की थी तो ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1 मोल। लेकिन अब बात अगर मोलिक्यूल की आ गई तो 32 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। नाउ 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम मोलिकुलर मास। अगर बात किसी आयन की आती है, लेट इट बी अमोनियम आयन, नाउ इट्स ग्राम फार्मूला मास। ग्राम फार्मूला मास इज 18 ग्राम, सो 18 ग्राम विल बी इक्वल टू 1 मोल। अब इसमें यह भी ध्यान रखना है, this sodium is atomic, so 23 gram is equal to 1 mole, and this 1 mole contains 6.022 into 10 raised to the power 23 atoms. This oxygen is atomic, so 16 gram is equal to 1 mole, and 1 mole contains 6.022 into 10 raised to the power 23 atoms. This oxygen is molecular oxygen, so 32 gram molecular mass is equal to 1 mole, and this contains 6.022 into 10 raised to the power 23 molecules, एटम नहीं, इनमें एटम्स है 1 मोल में, लेकिन ये मोलिकुलर है तो इट कंटेन्स 6.022 into 10 raised to the power 23 molecule. This is iron. 18 gram of ammonium ion is equal to 1 mole, and it contains Avogadro's number of ions 6.022 into 10 raised to the power 23 ions. आयनिक है तो उसमें इतने आयन होंगे, मोलिक्यूलर है तो उसके अंदर एवोगाड्रोज नंबर ऑफ
मोलिक्यूल होंगे, एटॉमिक है तो उसके अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे एक मोल के अंदर। रही बात मास की, एटॉमिक है तो ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा, मोलिक्यूल है तो ग्राम मोलिकुलर मास के बराबर होगा, आयंस है तो ग्राम फार्मूला मास के बराबर मास होगा। सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच हैव मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास इफ सब्सटेंस इज एटॉमिक। अगर सब्सटेंस एटॉमिक है तो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर जो अमाउंट होगी उसको हम 1 मोल कहेंगे। एटॉमिक है ऑक्सीजन तो ग्राम एटॉमिक मास के अमाउंट बराबर जो सब्सटेंस होगा उसको हम 1 मोल कहेंगे। और उसके अंदर पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 6.022 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स होंगे। ग्राम मोलिकुलर मास इफ सब्सटेंस इज मोलिकुलर, अगर सब्सटेंस मोलिकुलर है लेट इट बी H2SO4 तो ग्राम मोलिकुलर मास 98 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। इफ सब्सटेंस इज मोलिकुलर देन ग्राम मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 1 मोल and which contains 6.02 into 10⁻23 molecule and ग्राम फार्मूला मास इफ सब्सटेंस इज आयनिक। अगर सब्सटेंस आयनिक है लाइक NaCl, दिस इज आयनिक कंपाउंड या आयंस हो, देन इट्स ग्राम फार्मूला मास 58.5 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल and 58.5 gram is equal to 1 mole and it contains 6.022 into 10⁻23 ions. It will contain this much amount of ions. So this is the second definition. अब अगर आपको मास दे रखा है और उसको मोल में कन्वर्ट करना है, जैसे आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे थे पिछली डेफिनेशन में, मोल में कन्वर्ट करना था तो हमने क्या किया, एवोगैड्रोज नंबर से डिवाइड कर दिया। अब अगर बात मास की है देन मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, मास अगर आपको गिवन है तो मोलर मास से डिवाइड कर दो, इट विल कन्वर्ट इनटू मोल। सपोज कीजिए इट इज 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब गैस मोलिकुलर फॉर्म में होती है, कन्वर्ट इट इनटू मोल्स। 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस कन्वर्ट इनटू मोल्स। तो गिवन मास हमारा 64 और ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32, सो इट विल बी 2 मोल्स। इट विल बी 2 मोल्स। कोई भी मास आपको दे रखा हो, कोई भी, लेट इट इज 49 ग्राम ऑफ H2SO4, convert it into moles. So molar mass of H2SO4 is 98 gram. So moles will be equal to 49 divided by molar mass 98. Given mass upon molar mass, that is 1/2 means 0.5 मोल। तो इस तरह से मास को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसको मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो फार्मूला बना, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। MB लिख देते हैं इसको, या MOL और मोलर मास कंप्लीट भी लिख सकते हैं, या फिर इसमें आप ये भी लिख सकते हो, मास ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास। सपोज कीजिए यू आर गिवन विद 0.4 moles of NaOH. What would be the mass of that substance? मोल्स आपको दे रखे हैं, मास निकालना है, या मास दे रखा हो मोल निकालने हो। मास गिवन है, मोल में कन्वर्ट करना है तो गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। और अगर आपको मोल दे दिए तो इसका मास कितना होगा, मास विल बी इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास। तो मोल्स हैं 0.4, मोलर मास ऑफ NaOH इज 40, 23 प्लस 16 प्लस 1, सो 40 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 16 ग्राम। तो 0.4 मोल्स ऑफ NaOH का जो मास है वो 16 ग्राम होता है, या फिर 16 ग्राम ऑफ NaOH है वो 0.4 मोल्स होते हैं। इस तरह से हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स का पीछे हम कर चुके हैं,
नंबर ऑफ पार्टिकल्स में हमने क्या किया था, मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स आपको गिवन है वो डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोज नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रोज नंबर, मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रोज नंबर। तो किसी भी तरह से हम कहते हैं मास डिवाइड बाई मोलर मास, मोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, या मोल्स इनटू मोलर मास कर दिया तो मास में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से मोल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई एवोगैड्रोज नंबर, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाई, इस तरफ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रोज नंबर। दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके न्यूमेरिकल में आपसे क्या क्वेश्चन किया गया है। अब इसी के बाद नेक्स्ट आती है आपकी थर्ड डेफिनेशन इन टर्म ऑफ वॉल्यूम्स। तो अमाउंट ऑफ गैस विच हैज़ वॉल्यूम इक्वल टू 22.4 लीटर एट STP या NTP, 22.4 लीटर या 22,400 ml, मिलीलीटर में लिख सकते हैं, लीटर में भी लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअली जो डेफिनेशन है, दिस इज़ फॉर गैसेज, गैसेज के लिए, सॉलिड या लिक्विड के लिए नहीं है। दिस डेफिनेशन इज ओनली फॉर गैसेज एंड द डेफिनेशन इज अमाउंट ऑफ गैस विच हैज़ वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर, मतलब 22.4 लीटर ऑफ गैस एट STP इज कॉल्ड 1 मोल। 22.4 लीटर ऑफ गैस एट STP इज कॉल्ड 1 मोल। कोई भी गैस है। अब STP का क्या मतलब है, पहली बात तो STP समझ लीजिए। STP का जो मतलब है वो आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपको होता है 273 केल्विन, वेर एज स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक। तो इस टेम्परेचर और प्रेशर पे जो हमारा वॉल्यूम होगा, एक मोल गैस का वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर ही होगा, 22.4 लीटर और 22,400 ml यू कैन से। तो ये हमारा मोलर वॉल्यूम होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज 22.4 लीटर, या 22.4 लीटर ऑफ ऑल गैसेज एट STP इज इक्वल टू 1 मोल। 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP विल बी इक्वल टू 1 मोल, या फिर 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एट STP इज इक्वल टू 1 मोल, या फिर 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP इज इक्वल टू 1 मोल। तो 1 मोल इज 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट STP। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस इज कॉल्ड 1 मोल। तो कुल मिलाकर ये हमारी 3 डेफिनेशन हुई मोल की। जैसे कि अब एक मोल को हम आपस में रिलेट करें, 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.022 × 10⁻23। 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम मोलिकुलर मास, या 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। अगर सब्सटेंस एटॉमिक है तो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, सब्सटेंस मोलिकुलर है तो ग्राम मोलिकुलर मास के बराबर, और सब्सटेंस अगर आयनिक है तो ग्राम फार्मूला मास के बराबर। एंड 1 मोल इज आल्सो इक्वल टू 22.4 लीटर एट STP, 22.4 लीटर एट STP। वॉल्यूम अगर गिवन है आपको और उसको मोल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए भी देख लीजिए ज़रा। मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम, मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4 लीटर, या फिर 22.4 की बजाय अगर ml में है तो 22,400 ml। तो ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई 22,400 ml। अगर ऊपर वॉल्यूम आपका गिवन वॉल्यूम ml में है तो यहाँ 22,400 आप लोगे, अगर ऊपर वॉल्यूम आपका लीटर में है तो यहाँ 22.4 लीटर लोगे।
और इसी तरह से अगर आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है किसी भी गैस का, मोल आपको दे रखे हैं, तो वो आपको हो जाएगा मोल मल्टीप्लाइड बाई 22.4 लीटर या मोल मल्टीप्लाइड बाई 22,400 ml. So this is the volume टर्म ऑफ मोल। तो कुल मिलाकर जो हमारी रिलेशनशिप्स हो गई किसी भी गैस के लिए, उस पर न्यूमेरिकल आते हैं आपके। न्यूमेरिकल में आपको फार्मूले यही यूज़ करने हैं। कौन से फार्मूले? यही जो मैंने आपको बताया तीनों टर्म्स में। मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई एवोगाड्रोस नंबर, या फिर मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर अगर लीटर में है तो, या 22,400 ml अगर वो ml में है तो इन तीनों फार्मूलेज में से किसी एक को यूज़ करके हम मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा इसका रेसिप्रोकल भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे है? अगर सपोज कि आपको मास निकालना है और आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं, मोल क्वेश्चन में नहीं है, यू आर गिवन विद मास एंड यू आर टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन, व्हाट इज द मास ऑफ दोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जैसे ये क्वेश्चन है, सपोज कि आपको ये दे दिया कि देर आर 3.011 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल ऑफ H2SO4, what will be the mass of particles? What will be the mass of this much amount of particles? इतने मोलिक्यूल्स का मास क्या होगा, हमें ये क्वेश्चन कौन से पूछ लिया जाए। तो मास के लिए मैंने आपको बताया था अभी कि मास जो हमारा होता है वो होता है मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास। अब इसमें हमें मोल्स तो गिवन है नहीं, हमें क्या चीज़ गिवन है? हमें गिवन है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। तो हमें नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स को मास में, मोल में कन्वर्ट करना है। और मोलिक्यूल्स को नंबर ऑफ मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास तो हमारा है ही। दिस इज आवर मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगाड्रोस नंबर, एंड दिस इज आवर मोलर मास, ये है। तो कुल मिलाकर मास विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगाड्रोस नंबर इनटू मोलर मास। तो कुल मिलाकर आपका इसमें जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में गिवन है 3.011 इंटू 10⁻23, एवोगाड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23, और H2SO4 है, मोलर मास 98। तो दिस डिवाइड बाई 2, ये आपको कैंसिल हो जाएंगी। 49 ग्राम विल बी द मास ऑफ 3.011 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरह से हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल से। हर एक के लिए आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ या मास से, कोई भी गैस दे दी 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको दे रखी है, और यू आर टू कैलकुलेट द मोल्स। इसके मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो उसके लिए मैंने आपको सिंपल फार्मूला बताया। क्या फार्मूला होगा? 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स 11 डिवाइड बाई मोलर मास। कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास होता है 12 कार्बन के लिए, ऑक्सीजन के लिए 16 इंटू 2 44 आ जाएगा मोलर मास इसका। तो 11 डिवाइड बाई 4 गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास, ये आपका 1/4 मतलब 0.25 मोल्स आ गया। पहला क्वेश्चन। इसी में आपको क्वेश्चन अगर दे दिया जाए कि हाउ मैनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हमने आपको बताया था नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाई
एवोगैड्रोज नंबर, मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रोज नंबर। लेकिन यहाँ पर हमें क्या गिवन है, मास। तो मास को मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये तो हमारे हो गए मोल, और उसको एवोगैड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो 11 डिवाइड बाई 44 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। तो 11 4 द 44 हो जाएगा आपका, एंड इट विल बी फॉर 1.505 इंटू 10⁻23, दैट विल बी योर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। 1.505 इंटू 10⁻23। इसी तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कीजिए कितना होगा एट एसटीपी, वॉल्यूम एट एसटीपी, ये आपको कैलकुलेट करना हो। तो वॉल्यूम के लिए हमने क्या बताया आपको, वॉल्यूम के लिए हमने बताया आपको मोल्स मल्टीप्लाइड बाई 22.4 लीटर, या मोल इक्वल टू वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4 लीटर, या वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाई 22.4 लीटर। तो मोल्स, अब फिर वो ये कैसे निकालेंगे, 11 डिवाइड बाई 44 इंटू 22.4 लीटर, तो ये फिर आपका आ जाएगा 5.6 लीटर। इस तरह से हम वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिर्फ मास हमें गिवन था 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उससे हमने मोल्स भी निकाले, उसी से हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी निकाले, और उसी से हमने वॉल्यूम भी कैलकुलेट किया। इस तरह से जरूरी नहीं आपको मास गिवन हो, आपको हो सकता है कि वॉल्यूम गिवन हो और आपको मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोल्स कैलकुलेट करने हो। जैसे कि सपोज कीजिए इसी में आपको दे दिया जाए, लेट यू आर गिवन विद 11.2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी। नाउ कैलकुलेट द मोल्स, मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम से हम कैलकुलेट करते हैं, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम होता है आपका 22.4 लीटर मोलर वॉल्यूम। तो गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई मोलर वॉल्यूम, या गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4 लीटर, इट्स 11.2 डिवाइड बाई 22.4 एंड इट विल बी 1/2 मीन्स 0.5 मोल्स आपका आंसर आ जाएगा। इसको हमने क्या, किसमें कन्वर्ट कर दिया, मोल में कन्वर्ट कर दिया, 0.5 मोल्स। अगर यही क्वेश्चन आपका आ जाए कि मोल की बजाय, सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे होते हैं मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। अब फिर वो यहाँ पर हमें वॉल्यूम दे रखा है, तो पहले इस वॉल्यूम को हम मोल में कन्वर्ट करेंगे। 11.2 लीटर हमारा मोल्स हैं, डिवाइड बाई मोलर वॉल्यूम कर दिया हमने, ये हमारा मोल आ गए। 11.2 लीटर हमारा वॉल्यूम गिवन था नाइट्रोजन का, उसके मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, ये आ गया हमारे मोल्स, मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये हमारे हो जाएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आंसर आ जाएगा आपका 3.011 इंटू 10⁻23। इसी तरह से अगर आपको नंबर ऑफ वॉल्यूम गिवन है और इसमें आपको मोल्स पूछ लिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर लिए, मास पूछ लिया जाएगा व्हाट इज द मास ऑफ 11.2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब मास हमारे लिए फार्मूला क्या है, मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास, मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास। तो मोल्स होते हैं हमारे इसमें 11.2 डिवाइड बाई 22.4 लीटर, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर। मोलर मास नाइट्रोजन का 28, तो आंसर आपका 14 ग्राम आ जाएगा, 14 ग्राम। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ वॉल्यूम से मास भी निकाल सकते हैं, और वॉल्यूम से हम उसका
मोल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब फिर से देखिए क्वेश्चन एक ज़रा, सपोज कीजिए आपको दे दिया 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे और कार्बन के कितने एटम होंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्वेश्चन था मेरा 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे। अब 22 ग्राम में पहले आप निकालिए मोलिक्यूल कितने हैं, और मोलिक्यूल के लिए हमारा क्या था, मोल्स, मोलिक्यूल इज इक्वल टू मोल्स, मोल्स हो जाएंगे इसमें 22 डिवाइड बाई 44 गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर। ये हमारे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हो गए इसके अंदर, मतलब मोलिक्यूल आ जाएंगे आपके 3.011 इंटू 10⁻23। इतने मोलिक्यूल्स इसमें हमारे आ गए। अब इतने मोलिक्यूल हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोलिक्यूल, हमारा क्वेश्चन है ऑक्सीजन के कितने एटम हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें फार्मूले में, तो एक मोलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, 2 मोलिक्यूल में 4 एटम होंगे। ऑक्सीजन के एटम की बात है। 1 molecule contains 2 atom of oxygen, 2 molecule will contain 4 molecules of atom, 10 will contain 20 atoms of oxygen. 1 molecule of carbon dioxide contains 2 atoms of oxygen. So 10 molecule of carbon dioxide will contain 20 atoms of oxygen. 100 molecule of carbon dioxide will contain 200 atoms of oxygen. तो इस तरह से हमारे जो 3.011 इंटू 10⁻23 है, दे विल कंटेन्स 2 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन के एटम, एक मोलिक्यूल में एक कार्बन का एटम है, तो इतने मोलिक्यूल में कार्बन के एटम भी इतने ही होंगे, लेकिन ऑक्सीजन के एटम डबल होंगे। तो इस तरह से मोल कॉन्सेप्ट पर हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये आपका मोल कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छी तरह से करो, इसके न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस करेंगे। कम से कम आपके 10 न्यूमेरिकल इसमें आपको प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन एट एनी टाइम। ओके, थैंक यू।